हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, माने तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो मैंने उसके पहले चैप्टर्स की वीडियो वन शॉट डाल रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लिया, हमने उसका प्लेलिस्ट लिंक में डाल रखा है। और आज हम चलते हैं पढ़ने कार्बन और इसके यौगिक। ये है क्या बहुत ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर है, ये जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे। ठीक है, तो यहां पे हम वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट कार्बन और उसके यौगिक देखेंगे। तब अब यहां पे मन में तो एक क्वेश्चन आता भाई कि कार्बन ही क्यों, मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक, आखिर हाइड्रोजन और उसके यौगिक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हीलियम उसके यौगिक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन उसके यौगिक क्यों हम कार्बन को ही पढ़ रहे हैं। तो कुछ समय पहले जब हमने कार्बन को क्या किया, कार्बन और उसके यौगिक को लिया कुछ समय पहले जब वैज्ञानिकों ने कार्बन और उसके यौगिक को लिया तो उनकी संख्या भाई मिलियन में दिख रही थी। किसमें दिख रही थी? मिलियन में। और बाकी जो तत्व थे, अनदर जो आपके तत्व थे और जो तत्व थे वो तब भी बताइए कार्बन जो है अपने यौगिक के साथ मिलियन मात्रा में है, लेकिन और तत्व जो उनके यौगिक हैं वो कार्बन से कम थे। इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा आपका कि आखिर हम कार्बन को ही क्यों पढ़ते हैं। तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन जो है उसके यौगिक मिलियन मात्रा में सब दिखाई दिए और जो कि बाकी तत्वों के यौगिक थे वो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे रहे थे। समझ में आ गया? सॉर्टेड है बिल्कुल। चलो भाई, अब हम देख लेते हैं भाई ये कार्बन है क्या, मुझे बताइए। तो कार्बन सब जगह है। ठीक है, कार्बन आप बैठ के भाई मोबाइल चला रहे हो उसमें भी कार्बन है, आप बोल रहे हो उसमें भी कार्बन है। भाई उदाहरण देखिए, डीएनए, आपका शरीर, डीएनए से आपके अनुवांशिक लक्षण जा रहे हैं ना, वो भी भाई कार्बन है। शैम्पू आप जो डेली लगाते हो ना कि भाई, वो भी कार्बन है। यहाँ पे टूथपेस्ट, ये भी कार्बन है। एंड यहाँ पे आपका शरीर, ये भी कार्बन है। मतलब आप जो भी चारों तरफ देख रहे हो वो सब क्या है, कार्बन है। अब कार्बन का कोई रंग तो होगा भाई। अब कार्बन क्या होता है, जब किसी भी चीज को आप जला देते हैं उसमें से जो काला सा धुआं निकलता है, जस्ट वही आपका क्या है, कार्बन है। समझ में आ गया? कार्बन का बेस समझ में आया कि नहीं, कि आखिर ये कार्बन ही हम क्यों पढ़ रहे हैं और कार्बन के उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे मैंने डीएनए, शैम्पू, टूथपेस्ट, शरीर, ईटीसी मतलब कुछ दे दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे आखिर क्या। तो वन शॉट वीडियो होने वाला, तो सारी चीजें हमें पॉइंट करके कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कार्बन का बेस जानेंगे कि आखिर कार्बन क्या है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, कार्बन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक, सारी चीजें इसमें समझेंगे। मतलब कार्बन का बेस ही हम समझेंगे। जिसने कार्बन का सी भी नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए भी ये वीडियो है। मतलब वन शॉट में आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी। ये नहीं कि वन शॉट है तो धके धक आप रिवीजन कराओ, नहीं, आपको पूरी इन डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद कार्बन की संयोजकता मैंने जस्ट अभी बताया कि ये सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद सहसंयोजी आबंध, ये कैसे सहसंयोजी आबंध बनाता है। उसके बाद कार्बन का अपर रूप, जैसे हमें अपर रूप देखना है किसी का किसी की तरह, जैसे का तैसा मिल जाता है ना, तो वैसे ही अपर रूप भी कार्बन का है। एंड उसके बाद सर्वोतमुखी देखेंगे कि आखिर यही चीज है कि कार्बन इतनी मात्रा में क्यों। उसके बाद हाइड्रोकार्बन देखेंगे जिसमें हम संतृप्त, असंतृप्त सारी चीजें देख लेंगे। समझ में आया? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, सारी चीजें देख लेंगे। उसके बाद आईयूपीएसी नामकरण, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, इसको भी हम देखेंगे। एंड लास्ट में आपका सावनीकरण, जो कि एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को जी हाँ हम आज ही कवर करने वाले। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहला पॉइंट हम कार्बन को उठाते हैं एंड इसके बारे में हम सारी चीजों को देखते हैं। तो हम कार्बन को पढ़ते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे कार्बन का हम बेस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस है कार्बन का, जिसपे हम क्या करेंगे, जब इसको हम समझ जाएंगे तो यहाँ से भी आपके 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीजें इन डिटेल में हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका बेस देखेंगे भाई कार्बन का। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन का जो प्रतीक होता है वो सी होता है। आपने देखा होगा कार्बन, अगर आप पीरियोडिक टेबल आपके पास हो तो अगर आप देखेंगे तो वो कार्बन का सी। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि आपके सिलेबस से, यूपी बोर्ड वाले, आपके सिलेबस से क्या हुआ है, जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था आवर्त सारणी, वो कट चुका है। इसलिए मैं कार्बन और उसके यौगिक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद भाई प्रोटॉनों की संख्या देखिए, जो आपका कार्बन है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। देखिए अगर मैं देखिए कार्बन, अगर आपको 30 तक तो क्या याद, जो है आपके तत्व के नाम याद ही रहने चाहिए। जैसे आपका हाइड्रोजन,
हीलियम, बेरिलियम, बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो 6 नंबर पे आ रहा ना, तो इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई? 6। और जितना ही प्रोटॉन होंगे उतना क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। जितना न्यूट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम है 6, ठीक है। और इसके बाद परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या? आपके प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, माने तो क्या हो गया? 12, मतलब 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। समझ में आ गया? उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2,4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन की संयोजकता, जो कि हम बिल्कुल इन डिटेल में लिखकर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवाना पड़ेगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कार्बन की संयोजकता, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि 2,4 यौगिक कार्बन की संयोजकता, ठीक है। अब या अष्टक पूरा करने के विकल्प, अब हम देखेंगे कि ये अष्टक को कैसे पूरा कर रहा है, या फिर वो सारी चीजें देखेंगे कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें अभी समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले क्या है? सबसे पहले तो आपने देखा है कि किसी भी कण में क्या होगा? पहले नाभिक होगा। क्या होगा भाई? नाभिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बना देते हैं? नाभिक। और जिसमें क्या होगा? एक तो न्यूट्रॉन होगा, एक तो क्या होगा? प्रोटॉन होगा, ठीक है। हर एक नाभिक में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। यही बेस है, आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी और भी शाखाएं हैं, तो इसको मैं बना देती हूं, ठीक है। तो इसका मैंने क्या नाम दिया है? पहला तो इसका नाम है हमारा भाई, इसका नाम मैंने दिया है, मतलब वैज्ञानिकों ने दिया है के, इसका नाम यल, इसका नाम यम और इसका नाम यन। के यल यम यन। और जिसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता लेनी पड़ती है? 2, 8, 18, 32। ये आपके बोर का परमाणु मॉडल है, ठीक है। क्या है? बोर का परमाणु मॉडल है। तो ये क्या होगा? आप 11th में इन डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ आपको समझना है कि एक नाभि है जिसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यही जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को बांधे रख रही है, ठीक है। जो कि अष्टक इसका क्या है? 2, 8, 18, 32, ठीक है। अगर कोई भी आप तत्व ले रहे हो, क्या ले रहे हो? कोई भी तत्व ले रहे हो, तो उसका अष्टक तो पहली बात पूरा रहना चाहिए, जिससे आगे की प्रक्रियाएं हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? संयोजकता जब मैंने ली तो 2,4 है। तो पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पे क्या रहेगा? 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो मैंने जब कार्बन के लिए, जब भाई यहाँ पे हमारा कार्बन का क्या है? संयोजकता है। जब मैंने कार्बन लिया तो 2, 4 मिला, तो 2 ये वाला अष्टक तो पूरा है कि नहीं है भाई? के वाला अष्टक आपका पूरा है। लेकिन हमारा जो यल का है, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 8 है। तो यानी 4 और चाहिए, और अष्टक जब तक नहीं पूरा होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अष्टक पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2 तो आपने के में भर दिया, ठीक है भाई। 2 पूरे इलेक्ट्रॉन फुल है। इनके दरवाजे पे लिखा था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों के आने की अनुमति है, तो आपने कहा ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों को मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में उनके दरवाजे पे लिखा है कि यहाँ पे क्या है? 8 इलेक्ट्रॉनों की आने की अनुमति है, और आपने 4 ही भेजा। आवश्यकता है कितने की? 8 की। आपने भेजा 4। अब आपको क्या करना है? या तो भैया किसी से उधार ले लो, या तो भैया आप दूसरे नंबर वाले रूम पे चले जाओ, या तो 4 किसी को लेकर आओ, या तो भैया दूसरे वाले नंबर पे चले जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प क्या हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 1 मिनट में मिटा के इसको नीचे थोड़ा करती हूँ। ये आपका 2, 8, 18, 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके पास विकल्प क्या है? 2 विकल्प हैं भाई। यहाँ पे मैं 2 विकल्प बनाती हूँ। यहाँ पे विकल्प क्या है? पहला विकल्प तो ये है, या तो भाई आप क्या करो, 4 जो आपका 4 है, 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करो? या तो फिर किसी को दे दो, जिससे आपका क्या बने? जिससे जब आप 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये 2 ही बचेगा, तो यानी आपका अष्टक पूरा हो जाएगा। या तो फिर आप क्या करो, या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो। समझ में आया? ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको जल्दी में नहीं रहना, आपको ध्यान से समझना है क्या है। देखिए, जब कार्बन को अपनी संयोजकता पता चली कि भाई मेरा संयोजकता 2,4 है, लेकिन अष्टक को पूरा करने के लिए 2, 8, 18, 32 वाले फॉर्मूले को हमें बोर का परमाणु मॉडल लगाना है। अब 2 वाला तो लग गया भाई, लेकिन हमारा 8 वाला नहीं लग पा रहा है। अब या तो कार्बन के पास 2 विकल्प है, या तो भैया क्या करो, आप 4 इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे ये बच्चे हैं इसको किसी दे दो।
और जब किसी को दे दोगे तो आपके पास 2 बचेगा और ये वाला स्टेप पूरा हो जाएगा। या तो एक काम करो कि आप क्या करो, किसी से भी कह दो कि भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, और जब 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो आपके पास 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर आपका 8 हो जाएगा, मान तो आपका स्टेप पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो यानी ये क्या हो गया, उसका उधार हो गया, तो ऋण हो जाएगा उसका। या फिर वो अगर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि अगर किसी से ले रहे हो, आप कोई चीज ले रहे हो तो उस पर क्या लिख जाता है कि इतना उधार है, माने ऋण हो गए इतना, और किसी को अगर दे रहे हो तो आप प्लस चार्ज हो कि आप भाई अमीर हो तभी तो दे रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फंसती है, प्रॉब्लम ये फंसती है कि जब आप क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन ले लोगे, जब आप 4 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे भाई, जब 4 इलेक्ट्रॉन आप लोगे तो पहले तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6 थे, और जब आपने 4 और ले लिया तो कितने हुए, 10 हो गए भाई, 10 हुए कि नहीं, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन आप कहोगे 6 था, और न्यूट्रॉन भी आपका क्या था, 6 था। अब यहाँ पे भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे इस नाभिक को देखिए, नाभिक में कितने हैं, नाभिक में आपके क्या है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब भाई 6 इलेक्ट्रॉन इतने कमजोर से, भैया आप बताइए, आप कमजोर हैं, आप क्लास कितने हैं, आप क्लास 5th में है, या फिर क्लास अभी मान लीजिए आप किस में है, क्लास 10th में है, और आपको क्या करें, एनडीए वाला लाके क्वेश्चन दे दिया जाए, आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसी कारण ये आपके नाभि में क्या थे, नाभि में आपके 6 प्रोटॉन थे भैया। अब इलेक्ट्रॉन, उनको कितने इलेक्ट्रॉन को संभालना है, उनको जो है 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना है, जो कि वो संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए वो किसी से क्या करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी को भी क्या करते हैं, लेते नहीं है किसी से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ले लेंगे तो भाई इनकी नाभिक जो है वो मतलब उनका दिमाग हैंग हो जाएगा कि भाई हम कितने में है, 10th में, हमको 12th वाला सिलेबस आ गया, एग्जाम में कैसे कर पाओगे आप, तो वही वाली कहानी यहाँ भी है। अब दूसरा भाई, चलो ये वाला विकल्प आपका क्या हो गया, गलत हो गया, किसी से हम ले नहीं सकते, क्योंकि वरना आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे या तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, अब भाई क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन जब दे दोगे तब आपका क्या होगा, जैसे आपके नाभि में क्या है, आपके नाभि में भाई 6, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आपके नाभिक में 6 ये है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप 4 उनको दान कर दे रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, दान कर दे रहे हो। जब आप दान आप कर ही नहीं पाओगे, दान कब करोगे, जब खूब उसमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा प्रवाहित करनी पड़ेगी, तब जाके आपके जो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटके हुए हैं ना, तब निकलेंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ चलो भाई, 1 निकाले तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 बचा, 3 को चलो भाई 2 बचा, लेकिन जितने ही कम लोग होते गए उतना ही क्या हो गया, आकर्षण ज्यादा होता गया। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों को ना तो दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं। भाई अगर हम लेंगे, अगर हम भाई ले लेंगे तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम दे देंगे तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इतना ऊर्जा हम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा, जो समझाया वही चीजें लिखी थी। क्या लिखा था मैंने, यदि कार्बन लेगा, अगर कोई कार्बन जो है अपने से इलेक्ट्रॉन को किसी से ले रहा, तो कार्बन C4- वही ले रहा तो ऋण हो गया, नहीं बनाता, क्योंकि 6 प्रोटॉन को नाभिक के लिए, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, ओके तो यहाँ पे क्या है, 6 प्रोटॉन को नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना क्या हो जाएगा, संभालना संभव नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो कार्बन 4+ अगर दे रहा है तो भाई प्लस ही है, अमीर ही है, नहीं बनाता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण का विरोध करते हुए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि आपकी नाभि नहीं दे पाती है। समझ में आ गया कि भाई ये कार्बन अपना अष्टक कैसे, अब भाई ना किसी से दे रहा है ना किसी से कोई चीज ले रहा है, तो कार्बन भैया बिल्कुल है ना, तो हम किसी को देंगे ना किसी से लेंगे, भाई शेयर करना हो तो कर लो। तो यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन आपका सहसंयोजी आबंध बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो इसको हम मिटाते हैं और शेयरिंग वाले पार्ट को देखिए। चलिए भाई यहाँ पे अब हम देख लेते हैं सहसंयोजी आबंध, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ने अपना अष्टक ना किसी को देकर पूरा किया ना किसी से लेकर पूरा किया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अब यहाँ पे भाई ये साझेदारी करेगा, माने तो हम क्या बोल दे, शेयरिंग करना, क्या शेयरिंग। अब शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे क्या हुआ, आप स्कूल में हो और आपने बाय द वे आप भूल गए, आप भी भूल गए, आपका दोस्त भी भूल गया, आप भूल गए सब्जी ले जाना, आपने पराठा रख लिया, सब्जी तो भूल ही गए आपने, और आपका दोस्त क्या किया, सब्जी ले आया,
पराठा भूल गया, तो आपने क्या बोला, चलो भाई तुमने सब्जी ले आया, मैंने तो पराठा ले आया, चलो शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब आपको सब्जी मिल जाएगी, हमको पराठा मिल जाएगा। या फिर आपने बचपन में खेल खेले होंगे कि क्या होगा, आपके पास बैट है, हमारे पास बॉल, आपके दो फ्रेंड है, आपके उनके पास बैट है, उनके पास बॉल, तो उन्होंने कहा चलो शेयरिंग करके हम बैट बॉल खेल लेते हैं, कि हम बैट ले लेंगे और आप बॉल ले लीजिएगा, दोनों लोग साथ में खेल लेंगे। या फिर क्या हो गई, रोटी है, एक ही रोटी है, आपको दो लोगों को देनी है, तो आप एक रोटी इनको पकड़ा दोगे तो ये रोने लगे भाई। अब क्या बोला, इंसान ने कहा भाई आधा आधा कर दो, आधा ये ले लेंगे आधा ये, माने तो क्या हो गया, शेयरिंग। तो उसी तरह जो कार्बन है, कार्बन ने कहा ना तो हम किसी को देंगे ना किसी से हम लेंगे, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो भाई, हम शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखी है, क्या लिखी है, कार्बन अपना अष्टक साझेदारी से पूरा करता है, साझेदारी माने तो शेयरिंग से। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की किससे बना हो साझेदारी से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझेदारी होगा। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेकर कर लेते हैं, जिससे हमको जो है जो कॉन्सेप्ट हमारे नहीं समझ में आ रहे हैं वो समझ में आ जाए। और एक बात कहती हूँ, अगर आपको ये पहली बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर एक बार में नहीं समझ में आता जब तक आप इसे एक दो बार नहीं देख लेते, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या भाई, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल आपका CH4, नाम तो सुना ही होगा भाई, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, CH4 ले लिया, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कार्बन को भी क्या करना है, अष्टक पूरा करना है, और किसको करना है, हाइड्रोजन को भी क्या करना है, अष्टक पूरा करना है, ठीक है। अब कार्बन क्या है, किस नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो कार्बन का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन किस पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 1 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, जब ये कार्बन आपका किस पे आया, 6 नंबर पे आया, और इसका 1 नंबर पे आया, मतलब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा। तो ये तो आपको पता है, ये 2,6 मतलब 2 वाला अष्टक पूरा हो गया, मैंने 6 को लिया, ठीक है। अब हमें 6 पूरा करना है। अब जब भाई यहाँ पे 6 है तो हमें क्या चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे हमारे जो ये नाभि बनी है भाई, जो यहाँ पे मैंने नाभि बनाई के यम, मैंने यहाँ पे जो नाभि बनाई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, 2 8 18 और भी जो एक आ जाएगा वो 32, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीजें तो पूरा हो गई। अब यहाँ पे बचा 6 भाई, हमें कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसको पूरा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका जब हम निकालेंगे क्या कहते हैं संयोज, वो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 का तो अष्टक पूरा ही हो गया आपका, बचा कौन है, 4। तो हमें या तो 4 चाहिए या तो 4 लेना है, लेकिन ये बोला नहीं हम साझेदारी करेंगे। तो ये साझेदारी किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से कर रहा है, कह रहा है चलो भाई हम दोस्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोजन को भी बेनिफिट है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भाई 1 है, लेकिन इसको कितना करना है, ये भाई कमजोर है, तो इन्होंने कहा भाई हम 2 को ही पूरा करेंगे, हम दूसरे वाले रूम में ही जाएंगे, हमको तीसरे वाले में 8 नहीं जाना है, ठीक है। तो ये दूसरे में जाएगा, तो इनको कितना चाहिए, इनको 2 चाहिए, और इनको कितना चाहिए, इनको 4 चाहिए। तो चलिए भाई यहाँ पे C कितना है भाई, हम कार्बन को लेंगे, तो कार्बन हमारा कितना है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, 4 लेंगे, 4 हमें और चाहिए, तो यहाँ पे हम शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अष्टक को इसके हम पूरा कर रहे हैं साझेदारी से। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम 4 कार्बन को ले लेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4, मैंने 4 क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के ले लिया। अब क्या है आपका 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन को एक एक जगह हम काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4। अब 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो बहुत गरीब इंसान है, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को। चलो भाई इन्होंने दोस्ती कर ली। अब इनको लगा काम किसका, अब इनको अष्टक पूरा करने का मन कहा, अब इनको काम लगा अष्टक पूरा करने के लिए। तो चलो हाइड्रोजन ने क्या कहा, चलो भाई ले लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किया, तो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, ये सारे चीजों को समेट लिया अपने पास। अब गिनिए इनका क्या अष्टक पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 को मान एक बार फिर से 4 आपके रेड वाले बिंदु दिखाई दे रहे, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए 8। तो यानी इसका अष्टक क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब भाई हाइड्रोजन बोल रहा है मुझे भी अष्टक पूरा करना है, हमको तो भैया छोटा वाला अष्टक चाहिए, हमें पूरा करना है। तो इनको कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि मेन आपकी क्या है 2 ही है, के में क्या है 2 8 18 32, तो आपको 2 पूरा करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा चलो भाई मेरे से ले लो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सहसंयोजी आबंध बना दिया। समझ में आया, इसी को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध कहेंगे। तो यहाँ पे कार्बन अपना अष्टक साझेदारी से पूरा करता है, एंड हाइड्रोजन को भी चाहिए तो हाइड्रोजन ने पूरा कर दिया, और इसी को हम क्या कहेंगे भाई,
देखिए अभी थोड़ी देर में आप क्या पढ़ोगे, मेथ एथ प्रोप्यूट, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध है, तो कार्बन ये हो गया और ये जब आपने लगाया तो ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक, ये कितना बंध लग रहा है, एक लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहले चीज तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, अभी हम आपको लर्न कराएंगे डोंट वरी। तो एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मेथ, और प्लस में अगर एक बंध आपका लगा है तो इसको हम कहेंगे एन, क्या कहेंगे, एन, तो इज इक्वल आपका क्या हो गया, मेथेन। समझ में आ गया, इसको हम मेथेन क्यों कहते हैं, CH4 को हम मेथेन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आपका कार्बन है और 4 आपका हाइड्रोजन है, तो आपका क्या हो गया, मेथ प्लस एन इज इक्वल आपका मेथेन हो गया। तो समझ में आया साथ संयोजी आबंध, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम कार्बन के अपर रूप को देख लेते हैं, ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कार्बन के अपर रूप से पहले हमने क्या देखा, एकल बंध, पहली बात तो देखा, तो एकल बंध किसमें बन रहा है, CH4 में आपका बना, लेकिन अभी एक चीज और आपका छूट गया था, द्विबंध एंड त्रिबंध, जिसको हम तुरंत कवर करने के बाद तब अपर रूप पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कार्बन का द्विबंध, तो ये द्विबंध क्या है, मतलब मैंने एकल बंध क्या बनाया, जब आप CH4 जब आपने लिया, माने तो मेथेन लिया, तो जब आपने एक C लिया तो उस पर क्या लगा, 4 हाइड्रोजन लगा, और ये बंध कौन सा हो गया आपका, मेथ प्लस एन हुआ, तो आपका क्या बन गया था, मेथेन बन गया था, ठीक है, क्या बन गया था, मेथेन। तो ये आपका क्या था, एकल बंध था, क्या था, एकल बंध। अब आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच एक ही बंध था, लेकिन यहीं पे अगर 2 बंध हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, इसी को कहोगे द्विबंध, क्या कहोगे, द्विबंध। और यहीं पे अगर आपका 3 हो जाएगा तो किसे क्या कहोगे, इसे कहोगे ट्रिपल बंध या फिर त्रिबंध, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकल बंध को जाना, लेकिन हमें द्विबंध को समझना है, तो द्विबंध के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीजन, जिसका हमारा परमाणु क्रमांक कितना है भाई, परमाणु क्रमांक माने तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आ रहा है, तो मैंने 8 लिया, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2,6 है। अब इसको अष्टक पूरा करना है, ठीक है, तो अष्टक हमें जब पूरा करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साझा करेंगे, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है आपका भाई, तो यहाँ पे आपको 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन ना, तो इसीलिए आप क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन को लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या करोगे, आपका 6 है तो 6 लोग को लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 इधर ले लिया आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 6 इधर ले रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपने क्या किया, समानता ले लिया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे क्या करोगे, आपको साझा करना है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन को इनके पास रखना पड़ेगा, जिससे आप साझा कर लो, तो देखो कि आपका बनता है, तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पॉइंट में एक और लेना पड़ेगा, एक और उसके बाद आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे एक रखना पड़ेगा, इसका भी यहाँ पे, तो आपका 1 मिनट, इसको हम पॉइंट से दर्शा देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने एक पॉइंट को हटाओ तो आपका एक बच्चा इधर, आपका 2 2 4 5 मैंने रख दिया, और एक यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग हम करेंगे पहले इनसे, उसके बाद जब इनको आवश्यकता पड़ी तो इनसे, तो आप क्या शेयर करके देखो क्या यहाँ पे जो है आपका अष्टक पूरा हो रहा है, तो गिन लेते हैं हम, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और भाई कितना हमें चाहिए, इसका हमारा 8 है, तो हमें 8 अष्टक पूरा करना, और हमको मिल कितना रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 7, माने तो आपका एकल बंध में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो अभी एक बार और हम क्या करते हैं, 2 लोगों को शेयर कर लेते हैं, 2 मतलब यही जो आपका क्रॉस वाला दिख रहा है इलेक्ट्रॉन को हम 2 रख देते हैं, 2 इधर रख देते हैं, 2 इधर, तो क्या इससे हमारा पूरा होता है, तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, यहाँ भी मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने एक लिया इसको हटा देंगे हम, जब मैंने इसको हटा दिया तो आपका क्या, इधर 4 ही हो जाएगा, 1 2 3 4, और इधर जब मैंने इसको भी हटा दिया तो आपका 1 2 3 4 बच गया, ठीक है। अब 2 लोग यहाँ पे देखिए भाई, 2 लोगों को यहाँ पे मुद्दे की बात आई कि 2 लोगों को रखो। अब चलिए इसको हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, साझा करा लिया, और इससे ले लिया। अब गिनिए कि आपका अष्टक पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई बधाई हो, आपका क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ पे जब अष्टक पूरा हो गया तो यहाँ पे मैंने देखा, जब मैंने 2 लोगों को लिया तो हमारा क्या हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो यानी एकल बंध यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जब मैंने 2 लोगों को लिया तो हमारा क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, द्विबंध होगा, क्या होगा, द्विबंध
बंद हो गया। समझ में आ गया दो बंद किसे कहते हैं, समझ में आ गया, आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिस सीक्वेंस में किया है, अब चलिए हम देख लेते हैं त्रिबंध को, उसके बाद हम अपर रूप को देखते हैं। तो देखते हैं हम त्रिबंध को। चलिए भाई यहाँ पे हम त्रिबंध को देख लेते हैं कि हमारा त्रिबंध क्या है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम त्रिबंध को देखेंगे कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का मैंने फर्स्ट में क्या लिया, फर्स्ट में मैंने मेथेन लिया जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने CH4 को लिया, ठीक है। सेकंड में मैंने O2 के लिए जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, एंड फोर्थ में हमने क्या लिया, N2 को लिया, ठीक है। तो N2 को जब मैंने लिया तो इसका जो हमारा N2 आएगा वो 7 नंबर पे आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, मतलब 7 नंबर पे इसका परमाणु क्रमांक आ रहा है। क्या आ रहा है, क्रमांक आ रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, क्या होगा, 5 होगा भाई। तो 2 वाला अष्टक तो हमारा क्या है, पूरा है, लेकिन हमारा 2 वाला अष्टक पूरा, लेकिन 8 वाले में हमें क्या चाहिए, हमें और भी इलेक्ट्रॉनों को चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें क्या, 3 इलेक्ट्रॉनों को चाहिए। वहां पे 1 चाहिए तो एकल बंद, यहाँ पे 2 चाहिए था फिर 2 बंद, तो यहाँ पे अभी 3 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारा त्रिबंध बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप मैंने सीधा सा ऐसे कर दिया, क्या है, 5 है, आपको यही लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 5 मैंने ले लिया, तो ये तो करेक्ट है भाई। अब यहाँ पे चलो भाई हम क्या करते हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ भी 4, तो मैंने इलेक्ट्रॉन का जब साझा किया तो क्या बना भाई, 1 2 3 4 5 6 आपके बने। तो यानी 6 आपका ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि आपको चाहिए कितना, आपको 8 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करो, चलो भाई 2 करके देख लेते। जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तो 1 2 3 4 5 6 7, भाई हमें 7 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 8 चाहिए भाई, तो ये भी आपका गलत हो गया। एंड लास्ट में हमने क्या किया, हमने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। तो यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रखे, यहाँ पे भी मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रखे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली चीज हमारी करेक्ट हो गई, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, त्रिबंध बन गया। समझ में आ गया कि नहीं भाई। यहाँ पे मैंने अभी तक क्या समझा, अभी तक हमने कार्बन को समझा, कार्बन की संयोजकता, जिसमें मैंने यहाँ पे देखिए 7 संयोजी आबंध समझा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें समझ गई। अब उसके बाद हमें कार्बन का अपर रूप देखना है, जो कि थोड़ा सा आपका जो है लेंथी हो सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद सर्वोत्मुखी आपका बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद ये सारी चीजों को हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप देखते हैं, मतलब कार्बन के और भी अन्य रूप, जो कि आपको 3 चीजों में मिलेंगे ज्यादा, ठीक है। पहली चीज तो आपका हीरा में मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, हीरा में, जो कि कार्बन का अपर रूप है, मतलब कार्बन की तरह ही, मतलब कार्बन से ही मिलकर बना है। हीरा ही क्या है, सबसे ज्यादा कार्बन से, मतलब आपके हीरे में भी भाई कार्बन पाया जाता, सोना चांदी हीरा मोती सब में कार्बन पाया जाता, लेकिन हीरे में सबसे ज्यादा पाया जाता। एंड आपका ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की नोक पे लगता है, वो आपका क्या है, वो भी आपका कार्बन से मिलकर बना है, उसमें भी आपकी कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती। एंड आपका C60 फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, इसमें भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबको एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। देखिए आपका जो अपर रूप है ये इन डिटेल में आपको क्लास 11th में मिलेगा। फिलहाल जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हीरा की। तो हीरा क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या करता है, एकल बंध बनाता है। तो कार्बन आपको जैसे पता है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया, ठीक है। हीरा कैसे होता है, आप देखिए, अब कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध बना रहा है। एकल मतलब तो 1 2, द्विबंध मतलब 2 आपका ऐसे लग गया, त्रिबंध मतलब आपका क्या हो गया, 3 लग गया। तो यहाँ पे एकल बंध बना रहा है कार्बन और कार्बन के बीच। तो यहाँ पे भाई देखिए एकल बंध बना रहा है, और हर कार्बन क्या होगा, हर कार्बन अपने अगले कार्बन से मिलकर जुड़ा होगा। यहाँ पे ऐसे देखिए इधर जुड़ा है आपका, फिर इधर कर दिए जुड़ा है, फिर इधर कर दिए जुड़ा है, फिर इधर कर दिए जुड़ा है, मतलब सब जगह आपको क्या दिख रहा है, कार्बन ही जुड़ा जुड़ा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ तरह से आपका क्या होता है, ऐसे ही कुछ तरह से आपका हीरा होता है, जो कि कार्बन कार्बन से ही मिलकर जुड़ा होता है। दूसरी पॉइंट क्या है, कार्बन अपनी संयोजकता अन्य कार्बनिक से मिलकर क्या करता है, पूरी करता है। ये तो आपने पढ़ ही चुका है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये याद रखने का पॉइंट है, ये आपको पॉइंट टू रिमेंबर है, तो आप इसको भूलिएगा मत, याद रख के चलिएगा, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक का खोजा गया सबसे कठोर पदार्थ क्या है, यही आपका हीरा है। अब तक का खोजा गया सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। तो ये रही कुछ हीरे के बारे में जानकारी, मतलब कार्बन के अपर रूप फर्स्ट के बारे में। अब चलिए हम ग्रेफाइट उसके बाद फ्लोरीन के बारे में देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो मैंने हीरा देखा, तो हीरा हमारा क्या था भाई, हीरा हमारा क्या था, कठोर था। अब यहाँ पे ग्रेफाइट देखेंगे तो ग्रेफाइट क्या होता है, हमारा थोड़ा लचीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में क्या कहा है, तो मैं इसे फ्लो में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा का नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रही हूँ ना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए बाय द वे यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, ठीक है। उससे इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ वहीं तक आएगा, क्योंकि मैं सिलेबस को ध्यान रखते हुए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट में यह कार्बन का अन्य
हैं यह कार्बन के अन्य, यहाँ पे के रहेगा, के अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब कोई आप एक कार्बन लोगी, वो अन्य 3 कार्बनों से क्या होगा, जुड़ा होगा, उसी को क्या कहेंगे, ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल की नोक पे लगता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे कार्बन देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 से जुड़ा है, द्विबंध बना रहा है, यहाँ पे 3 से जुड़ा है। अगर आप चाहें यहाँ पे करके आगे भी क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन से जोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लोरीन, ये आपका 12th में होगा। तो फ्लोरीन को हम क्या कहेंगे, C60 फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, फुटबॉल की तरह संरचना होती है। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा फुटबॉल की तरह संरचना किस कार्बन के अपर रूप की होती है, तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन की। वैसे यहां से ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हमने कार्बन के अपर रूप को समझ लिया। अब हम 5th पार्ट पे चलते हैं, सर्वोत्मुखी, मतलब कार्बन का सर्वोत्मुखी। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं कार्बन के सर्वोत्मुखी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है क्या, कार्बन के अपर रूप का। तो यहाँ पे मैं इसको देख लेती हूँ, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण तो समान हो परंतु भौतिक गुण ना हो। मतलब एक कार्बन क्या है, इसका क्या है, रासायनिक गुण तो समान है लेकिन भौतिक सबका काम अलग है। जैसे आपका जो फुटबॉल बना इसका काम अलग है, ग्रेफाइट इसका काम अलग है, हीरा का काम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें अलग है, तो मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कार्बन की सर्वोत्मुखी पे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कार्बन के सर्वोत्मुखी प्राकृत। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि कार्बन की सर्वोत्मुखी, मतलब आखिर ये कार्बन जो है इतना ज्यादा क्यों पाया जा रहा है, सर्वाधिक क्यों पाया जा रहा है इतना कार्बन। तो इसी का मतलब सर्वाधिक, सर्वोत्मुखी मतलब क्या होगा, सर्वाधिक, मतलब इतना क्यों पाया जा रहा है। तो चलिए चीजों को हम देख लेते हैं। क्योंकि ये क्या है, कार्बन के यौगिक जो है वो मिलियन में है। पहले पॉइंट तो यही है, कार्बन के यौगिक क्या है, मिलियन में है। और दूसरा चीज अन्य तत्व क्या है, इससे कम है, मतलब कार्बन से कम है। कार्बन अकेला ही इतना मिलियन है, कार्बन के यौगिक मतलब इतने मिलियन में है। बल्कि और भी तत्व हम ले लिए, क्या ले लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें अगर हम ले लिए, और भी तत्व जो होंगे आपके पीरियोडिक टेबल में कार्बन से कम है। ठीक है, कार्बन से कम यौगिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कारण क्या है, कम यौगिक बनाने कारण क्या है, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है, 4 है, और बाकी तत्वों की जो है इससे कम है। उसके बाद बहुत सारे तत्वों से जुड़ सकता है, और कार्बन क्या कर सकता है, बहुत सारे तत्वों से जुड़ सकता है। ठीक है, सब, बल्कि सभी तत्वों में ऐसे गुण नहीं पाए जाते। उसके बाद बहुत सारे यौगिक बना सकता है। भाई जब बहुत सारे तत्वों से जुड़ रहा है तो तरह तरह के यौगिक बनाएगा। उसके बाद इसका जो बंध होता है वो प्रबल होता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका जो है प्रबल ना हो, लेकिन जो आपका कार्बन होता है इसका बंध प्रबल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि आखिर ये क्यों मिलियन में पाया जा रहा है, क्योंकि इसकी संयोजकता कम होती है, मतलब ज्यादा संयोजकता 4 होती है, बहुत सारे तत्व जुड़ जाते हैं, बहुत सारे यौगिक बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आखिरी कह सकते हैं आप, इसका बंध प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है भाई, क्या कारण है कि प्रकृति में कार्बन के यौगिक सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। तो पहली चीज है तो इसकी संयोजकता की 4 है भाई। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन आप क्या कर दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 कर दिए यहाँ पे। फिर अगर आप कार्बन ले रहे हो तो हाइड्रोजन आपका बन गया, फिर हाइड्रोजन, ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, जिससे क्या होगी, ये इसकी प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा क्या है, श्रृंखलन। श्रृंखला मतलब ये श्रृंखला बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये आपका हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, फिर कार्बन, फिर इधर से कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऐसे मतलब बहुत सारी श्रृंखलाओं में ये क्या होते हैं, इधर चले जाते हैं। इसलिए क्या होती है, इनकी प्रकृति ज्यादा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम चलिए अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन पे, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही जो है आपको बोरिंग लगता है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है बिल्कुल, आप अच्छे से समझिएगा। एंड इसीलिए मैं 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आप एक ही वीडियो में क्या करें, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन, उसके बाद IUPAC नामकरण देखेंगे, उसके बाद साबनीकरण देखेंगे हम। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है एंड फिलहाल ये खत्म हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बस आप समझ ही रहिएगा बैठकर हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोकार्बन को देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए भाई यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन को देख लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट जो है प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद जब अभी हम IUPAC नामकरण देखेंगे तो उसे में और सारी चीजों को हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रो मतलब यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन का मतलब कार्बन है। तो हाइड्रोजन के साथ भैया जो कार्बन जुड़ रहा है उसी का नाम हमने क्या दे दिया, हाइड्रोकार्बन दे दिया गया। अब ये हाइड्रोकार्बन 2 तरीके से, एक तो आपका संतृप्त है, एक तो आपका क्या है, असंतृप्त है। तो कभी कभी संतृप्त और असंतृप्त में अंतर आता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये चीजें तो आपको पता ही। अब संतृप्त में क्या आएगा आपका
एल्कीन आएगा। तो संतृप्त का पहले डेफिनेशन जानेंगे, मतलब वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच, मतलब कार्बन, भैया यहाँ पे मिटाओ इसको, कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, एकल बंध हो, क्या हो, एकल बंध हो, उसको क्या कहेंगे भाई, उसको हम संतृप्त कहेंगे। तो एकल बंध में संतृप्त के पार्ट में ही आपका क्या आता है, एल्केन आता है, क्या, एल्केन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एकल बंध। तो यहाँ पे एकल बंध, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, इसका फार्मूला आपका अणुसूत्र, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपका याद कर लीजिए CnH2n+2, ठीक है। आपको क्या याद करना है, तो चलिए यहाँ पे रख के पहले हम बताते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, CnH2, n मतलब आप संख्या रखोगे, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे भैया, एक हम रखेंगे, चलो भाई एक रख देते हैं। तो मैंने C लिया, n की जगह क्या मैंने रखा, एक रखा, H तो मैंने एज इट इज उतार दिया, फिर मैंने 2 रखा, फिर n है आपका 2 × 1 किया, क्योंकि 1 हम रख रहे हैं, उसके बाद प्लस में 2 किया, आपका क्या निकला, CH, 2 2 जा 4, एंड ये आपका 2 आया, तो मतलब 2 2 जा क्या हो गया, आपका 4 हो गया। तो CH4 मतलब ये आपका क्या निकल गया, मेथेन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक को हम क्या कहेंगे, मेथ, दो को क्या कहेंगे, एथ, तो यहाँ पे हम कहेंगे मेथ। और भैया जो एकल बंध से जुड़ा हो उसके लास्ट में हम लगाएंगे एन, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, एन माने तो क्या हो जाएगा, मेथेन। वेरी गुड, यहाँ पे आपने ये कर दिया, ठीक है। देखिए फार्मूला आपको याद रखना है कि CnH2n+2, अगर आप ये याद करे रहोगे तो आपका यहां से नंबर जो है मिल सकता है, ठीक है। तो आपके जो है ज्यादा नंबर आपके सॉल्व हो सकते हैं। समझ में आया ये फ्लो चार्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखना भाई कि इसके अंत में आप क्या लगाओगे, एन लगा दोगे, क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। बस आपको एक बंद दिखा, एन लगा दिया, खटाक से आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, असंतृप्त, जिसमें हाइड्रोजन और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध या फिर आपका क्या हो, त्रिबंध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आपका एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है, असंतृप्त में ही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका द्विबंध, और एल्काइन में क्या होगा, इसमें आपका होगा त्रिबंध, ठीक है। अब जब आपको द्विबंध दिख गया तो उसके लास्ट में आप लगाओगे इन, और जब आपको भाई त्रिबंध दिख गया तो आप लगाओगे आइन। समझ में आ गया फार्मूला, देखो फटाफट से। तो उससे पहले रिमेंबर करना है कि हमने एल्केन का क्या देखा था, CN और क्या देखा था, H2n और प्लस में आपका 2 देखा था। उसके बाद आपका एल्कीन का क्या फार्मूला होगा, यहाँ पे एल्कीन का होगा CnH2n होगा। तो यहाँ पे CnH2n+2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका 2n+2 रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द्विबंध। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या लगाया, द्विबंध। और मैंने क्या बताया, एक बंध का आपका एज इट इज इस तरह होगा, दो बंध का आपका एज इट इज इस तरह होगा, एंड 3 बंध का आपका एज इट इज इस तरह होगा। तो द्विबंध की बात चलिए, तो यहाँ पे मैंने द्विबंध लगाया, और हर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, 4 हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गए, उसके बाद 1 2, तो यानी 4 आपके पूरे हो गए। तो यहाँ पे मैंने द्विबंध लगाया, तो कार्बन और कार्बन के बीच भैया कितना बंध, भैया 4 बंध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना कार्बन है, 2, तो एक, तो पहले एक को हम कहेंगे भैया मेथ, 2 को क्या कहेंगे, एथ, तो मैंने एथ रखा, चलो भाई मैंने एथ रख दिया। प्लस में भाई अब जो हमारा अगर द्विबंध रहेगा तो लास्ट में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इन, तो आपका क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। समझ में आया, नामकरण अभी आप समझ जाओगे, डोंट वरी। पहले आप ये सारी टॉपिक समझ जाओ, उसके बाद IUPSC में आपको यही सारी चीजें पढ़नी होगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं एल्काइन को, ठीक है। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। देखिए आपका फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, बस इधर क्या होगा, इधर होगा आपका +2 एंड इधर होगा आपका -2, एंड आपका ये CnH2n होगा, और यहाँ पे आपका होगा CnH2n+2, और यहाँ पे होगा CnH2n-2। समझ में आ गया। चलो भाई यहाँ पे मैंने कर दिया त्रिबंध। तो कार्बन की बात, कितने हाइड्रोजन, आप कहोगे भैया 4 हाइड्रोजन है इसके पास, तो मैंने 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, त्रिबंध आपको दिख रहा है। अब भाई जब 2 कार्बन है, कितना है, 2 है, तो आप क्या लगाओगे, मेथ पहली चीज, तो आपका क्या होगा, मेथ पहला होगा, एथ दूसरा होगा, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एथ लिखोगे। अब जब आपने एथ लिखा तो कितने बंध है भाई, यहाँ पे 3 बंध है, और 3 बंध के लिए क्या लगाओगे आप, आइन लगाओगे। क्या लगाओगे, आइन। तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया एथाइन। समझ में आ गया कि नहीं भाई। अभी आप इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के
लिए फिलहाल आप इसको समझ रखिए, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपका हाइड्रोकार्बन क्या है। अब चलिए हम चलते हैं IUPAC नामकरण पे, उसके बाद हम साबुनीकरण को देखकर इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं IUPAC नामकरण, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। भाई यहाँ पे हम IUPAC आपका नामकरण देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट तो है, आपके एग्जाम में आता है। तो अगर आप इन सारी चीज जो मैं लिखी हूं अगर आप इनको समझ जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा IUPAC नामकरण में, ठीक है। फिलहाल आपके 10th लेवल का मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड आपके जो 11th 12th लेवल का होगा तो यहाँ पे आपकी कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा। एंड अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपका शुद्ध और अप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, तो इसका यही होगा आपका जो है इन डिटेल में अगर जानेंगे। अब हम क्या देखेंगे, IUPAC नामकरण जैसे आपका आप देखेंगे 5 तरह से आप इसको देखेंगे नामकरण। पहला तो आपका प्राथमिक है, पहला पूर्व लग्न, जिसको हम प्राथमिक क्या कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। उसके बाद आपका द्वितीयक अंग, द्वितीयक जैसे अंग होता है आपका वैसे द्वितीयक आपका द्वितीयक लग्न है। उसके बाद कार्बन संख्या है। उसके बाद 2 अनुलग्न, अनुलग्न मतलब पीछे से लग रहा, ये तो यहाँ पूर्व लग्न मतलब पहले से कोई चीज, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ये क्या हो गया, पहले से कोई चीज लिख रही तो पूर्व लग्न, बाद में कोई चीज लिख जा रही है तो अनुलग्न, ठीक है। उसके बाद पहला अनुलग्न वही चीज, ठीक है। तो अब क्या लगेंगे, पूर्व लग्न। जैसे आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन का मतलब अभी मैंने बताया कि कार्बन से वो क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा हो, अब यही हाइड्रोजन को यहाँ पे मैंने इसको प्रतिस्थापी कहा है, मतलब इसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी करके इसके जगह आपका F भी आ सकता है, या फिर इसी के जगह आपका Cl आ सकता है, या फिर इसी के जगह आपका Br आ सकता है, या फिर इसी के जगह आपका I आ सकता है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी विधि द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम समझेंगे उसको। एंड आपका पूर्व लग्न मतलब कहीं आप देखोगे क्या रिंग बन रहा है, माने तो क्या ऐसी टाइप की संरचना बन रही है, अगर इस टाइप की संरचना बन रही है तो वो आपका 2 पूर्व लग्न के हिसाब से लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कार्बन संख्या, ये तो जरूर से जरूर याद रहना चाहिए, अगर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं याद करोगे ना तो आप IUPAC नामकरण कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो याद कर लो भैया, क्या है, कुछ नहीं है। आपसे हम पूछेंगे भाई गिनती याद है 1 से 10 तक का, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो बच्चों वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह दोगे। लेकिन अगर मैं कहूंगी भाई केमिस्ट्री के हिसाब से बताओ तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए आपको इसे याद करना है, क्या, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, उसके बाद आपका क्या है, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन डेक, ठीक है। ये 10 तक तो आपको याद ही करना है। फिर से याद करिए, कमॉन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, हेप्स, ऑक्ट, नॉन डेक, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप IUPAC नामकरण अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अनुलग्न भाई। तो अनुलग्न में मैंने एन बताया, इन बताया, आइन मैंने आप लोगों को बता दिया किसमें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसको मैंने तीनों बता दिया, बस जस्ट वही वाला है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। उसके बाद आपका क्या है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अगर कहीं पे OH माइनस दिखाओ तो वो क्रियात्मक समूह है। तो और अगर कहीं पे आपको क्या दिखाओ, C कार्बन के ऊपर आपको ऑक्सीजन लगा हो तो आप उसको एल्कोहल परिवार का कहेंगे। ये तो बहुत धनी परिवार के होते हैं, तो उसके लास्ट में आप ऑल लगाओगे, ठीक है। जैसे आपका प्रोपेन हो गया तो प्रोपेनॉल लगाओगे। एंड आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अगर ये जुड़ा तो आप आइड लगाओगे। यहीं पे आपका क्या हो गया, यहीं पे आपका कीटोन हो गया, जिसमें आप ओन को लगाओगे। किसको लगाओगे भैया, ओन को लगाओगे। यहीं पे आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। और उसके बाद मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगी, उसके बाद आपके साबुनीकरण पे चलूंगी। तो यहाँ के क्वेश्चन को करा लेते हूँ। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। बाकी आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिखा तो फटाफट से पहले कॉपी में लिख दो भाई। क्या लिखना है, फटाफट से मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, हेप्स, ऑक्ट, नॉन डेक, फटाफट से आप लिख दो इसको, जिससे आपका जब मैं अभी क्वेश्चंस कराऊं तो आप अच्छे से कर सको। एंड आपका पूर्व लग्न क्या होगा, आपका रिंग जैसा होगा। इसके लिए हम साइक्लो यूज करेंगे, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, साइक्लो यूज करेंगे। और इसके लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारी चीजें यूज करेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आप इसे फटाफट से लिख लो, फटाफट से, लेट मत करो। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हथियार वाले वीडियो में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को कराएंगे, जिससे आपका दिक्कत ना हो। 5 साल के पूर्व क्वेश्चंस को हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। उसके बाद साबुनीकरण वेरी सिंपल है, उसको फटाफट से करा के इस वीडियो को, इस वन शॉट को एंड की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ
क्वेश्चंस को कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हम फटाफट से क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रखा है, इसको हम करके आप लोगों को बता देंगे कि आपको करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हथियार वाली वीडियो में हम लाएंगे क्वेश्चंस को, सो डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं CH4, जिसको मैंने बहुत बार करा रखा भाई, 2-3 बार मैंने जो है इसी वीडियो में करा रखा है। तो आपको क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच कितना भाई, कार्बन 1 है, कार्बन 1 रख दो। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 4 होते हैं, 4 को बैठा दो भैया। चलो मैंने 4 तो बैठा दिया। अब एक कार्बन संख्या को क्या कहते हैं, अभी जो आपने याद किया था फटाफट से बताओ क्या कहते हैं उसको। आप कहोगे भाई मेथ कहते हैं, तो क्या कहेंगे आपको, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मेथ। और प्लस में एकल बंध है, एकल बंध को क्या कहेंगे भाई, एन कहेंगे। क्या कहेंगे, एन। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मेथेन। समझ में आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 एंड आपका एक जो है बंद लगा है, उसके बाद CH3। तो यानी आपका ये क्या हो गया, कार्बन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 3 है, और एक यहाँ पे लगा जिससे हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, एंड इधर भी आपका हाइड्रोजन 4 हो गया। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो आप क्या कहोगे भाई, आपने पढ़ा है कि मेथ के बाद क्या आएगा, एथ आएगा, मतलब 2 कार्बन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एथ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भाई आप लिखोगे एथ, लिखोगे एथ लिखोगे। एंड कितना बंद है, 1 है कि 2 है कि 3 है, तो अब आप कहोगे कि 1 बंद है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। जब आपने इसको किया तो आपका क्या आ गया, एथेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एथेन, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, कितने कार्बन है भाई, यहाँ पे सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन है भाई, फटाफट से देखो। तो 1 2 3 है, तो 3 के लिए मैंने क्या कार्बन संख्या बताया था, तो 3 के लिए मैंने बताया था मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप मैंने बताया, तो 3 के लिए आप क्या लगाओगे, प्रोप। कितना बंद है, 1 बंद है, तो आप लगाओगे एन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चलो भाई समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है भाई, ये मैंने अभी आपको बताया था, रिमेंबर करिए कि अगर कोई इस तरह संरचना बनी रहेगी तो उसको रिंग की संरचना कहेंगे, और अगर रिंग की संरचना बनी रहेगी उसके लिए हम साइक्लो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, साइक्लो का यूज करेंगे, ठीक है। तो रिंग की संरचना दिख गई, CH2 जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन है भाई, फटाफट से बताइए कितने कार्बन है। तो यहाँ पे आपके 3 कार्बन है, जिसके लिए आप क्या लगाओगे, प्रोप। एंड यहाँ पे रिंग की संरचना दिख रही है, जिसके लिए आप क्या लगाओगे, साइक्लो। यहाँ पे मैंने साइक्लो लिख दिया है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपे। प्रोप हो गया। अब यहाँ पे कितने बंद है, 1 बंद है, तो आप प्लस में क्या लगाओगे, एन। आपका क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। समझ में आ गया, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये देखो भाई, यहाँ पे द्विबंध आ गया। अभी तक तो 1 बंद रिंग वाला आपने कर लिया, अब यहाँ पे द्विबंध दिख रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर कहीं भी आप लोगों को इस तरह का सिचुएशन दिया जाए कि एकल बंध भी दिख रहा है, द्विबंध भी दिख रहा है, तो आप महत्व किसको करोगे, आप मेंशन किसको करोगे, आप भाई मेंशन द्विबंध वाले को करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई, फटाफट से लिख डालो। आपको 3 कार्बन मतलब प्रोप हो गया, और 2 बंद के लिए क्या लगाया था, 1 बंद के लिए एन, 2 बंद के लिए इन। तो यहाँ पे आप लगाओगे इन, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रोपीन, प्रोपीन। समझ में आया, आई होप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन करिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने अभी आपको प्रतिस्थापी बताया था, जिसमें मैंने Cl Br I ये सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे देखिए Cl भैया आ गए। जब Cl भैया आ गए तो Cl को हम क्या कहेंगे, Cl को हम क्लोरो कहेंगे, माने तो क्लोरीन होता है। तो मैंने Cl को जब मैं IUPAC नामकरण कर रही हूँ तो क्लोरो कहेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, आप क्लोरो लिख दोगे। क्या लिखोगे, क्लोरो। उसके बाद आपका कितने कार्बन है बताइए फटाफट से, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को लिख दो भाई प्रोप। और भाई कैसा बंध है भाई, 1 बंध है, तो एन लगा दीजिए। क्या लगाएंगे आप, एन। तो आप इसका फटाफट से करिए, क्या हो गया, क्लोरो प्रोपेन। क्या हो गया भाई, क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इतना
तो चलिए भाई यहाँ पे हम साबुन को देख लेते हैं कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोप को देखेंगे, साबुन को, तो इसका अणुसूत्र जो कि 1 नंबर में कभी कभी आपका आता है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या है आपका C17H35 COONA प्लस में आपका रहेगा। ये साबुन जो है आपका बना हुआ साबुन है, जो कि एग्जाम में 1 नंबर में आता है कि साबुन का अणुसूत्र बताइए, तो ये आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है या फिर असंतृप्त है, तो आप इसे कहोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि आपका CN2NH2 होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आप साबुन किसे कहेंगे भाई, उच्च वसा अम्लों में। भाई यहाँ पे अम्ल को लेंगे और सोडियम एवं पोटेशियम लवण को ही हम क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे उसी को। जब हम लवण और क्षार को मिलाएंगे, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका क्षार हो गया, और हम किसे, अम्ल को ले रहे हैं। जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा लवण मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अम्ल क्या लिया, ये तो आपके अणु हो गए C17H35, ये आपके अणु हो गए। अब मैंने क्या लिया, अम्ल लिया, जो कि आपका ये अम्ल है, जो है प्रबल अम्ल है, COOH मैंने अम्ल को लिया। अब इसमें क्या मिलाया, मैंने क्षार को मिलाया NaOH, जो कि प्रबल क्षार है। जब मैंने प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को मिलाया तो आपका साबुन बनके तैयार हो गया। और साबुन बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे साबुनीकरण कहते हैं। तो एग्जाम में आता है आखिर साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो आपका बना C17H35 और आपका COONA प्लस में रहेगा। ठीक है, और COO आपका माइनस में रहेगा। एंड ये आपका 3 या फिर 4 नंबर के मार्क में आता है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, क्योंकि आज मैंने आपके कार्बन और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया। अब आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करिएगा, और अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए